नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। अरे सुन भाई साधु, बोल माधु, यार साधु, हाँ माधु। यार नशा कैसे छोड़ूं? पकड़ा क्यों था? पता नहीं था भाई इतनी फाड़ेगा। तो अभी पता चल गया। ठीक है, कैसे छोड़ना है? कैसे छोड़ना है ये तो मैं नहीं पता, लेकिन जैसे मैंने छोड़ा है। ठीक है, मैं तुझसे भी ज़्यादा नशा करता था, तुझे मालूम है? हाँ मालूम है। तुझसे भी ज़्यादा हरामी था, मालूम है। अब तुझसे भी ज़्यादा सुधर गया हूँ, हाँ मालूम है। तो जैसे मैं सुधरा हूँ, जैसे मेरा नशा छूटा है, या जैसे मैंने नशा छोड़ा है, मैं तुझे वो बता सकता हूँ। ठीक है? और जैसे मैंने छोड़ा है, उस रास्ते पर लाखों लोगों ने चलकर नशा छोड़ा है। वो आज अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो भी उस रास्ते पे जाता है, कि जिस रास्ते को मैं तय करके आ रहा हूँ, जिस सफ़र को मैं तय करके आ रहा हूँ, जो भी नशेड़ी अगर उस सफ़र को तय करेगा, ठीक है, तो वो नशा मुक्त होता है, उसका जीवन बेहतर होता है। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, देख साधो, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ एक अनुभवी हूँ। ठीक है, अनुभवी। और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि ये जो नशाखोरी है, जो हम करते थे, तू करता है, ये एक बीमारी है। ठीक है, और इस बीमारी के 3 भाग हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक है कि एक बार नशा शुरू करने पर हम उसे अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते। ठीक है। मानसिक है कि नशा करने का जुनून, ठीक है, जो किसी भी प्रॉब्लम के चलते, दुख के चलते, चिंता के चलते, पेट में दर्द के चलते, परेशानी के चलते, या खुशी के चलते, गम के चलते, उदासी के चलते, मायूसी के चलते, ये जो नशा करने का जो जुनून है, ठीक है ना, ये हमेशा जिंदा रहता है। और ये एक ऐसा जुनून है कि जब ये छाता है जुनून, तो बस इसको उस वक्त नियंत्रण करने का काम होता है। नशा करने का मन करता है, इसलिए मन करता है क्योंकि नशे के अच्छे दिन याद होते हैं कि नशा करके मज़ा आता था, नशा करके तकलीफ दूर हो जाती थी, यहाँ तक कि सारी बीमारी दूर हो जाती थी। वो चीज़ याद आती है। आज बीमारी में, आज दुख में, आज दर्द में वो पुराने दिन याद आते हैं कि नशा करके। तो ये जो है मानसिक खिंचाव है, ये हमेशा रहेगा, ये ज़िंदगी के साथ है और ज़िंदगी के साथ ही जाएगा। सारा खेल इस मानसिक के विचारों को नियंत्रण करने का। फिर आध्यात्मिक है कि हमें ये लगता रहा कि नशा हमारा क्या बिगाड़ेगा। ठीक है, और हमें ये लगता रहा कि नशा जो है हम तो ऐसे ही करते हैं, मिली तो मारी, नहीं तो सदाबहार ब्रह्मचारी का नारा लगाते रहे। ठीक है, धीरे धीरे नशे ने हमारी स्थिति खराब कर दी, हमारे जो है घर के बर्तन बिकवा दिए, रिश्ते हटवा दिए, अपनों को दूर करवा दिया, हमसे चोरियां करवा दी, हमसे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा यहाँ तक चोरियां करवा दी। ठीक है, तो ये बीमारी जब तक इसको नहीं मानेगा साधो, जब तक इसको बीमारी नहीं मानेगा इस नशाखोरी को, ठीक है, और जब तक नशे के ऊपर अपनी बेबसी को कबूल नहीं करेगा, और जब तक अपने आप को नशेबाज नहीं मानेगा, है ना, तब तक तू नशा नहीं छोड़ पाएगा। तो सबसे पहले तुझे ये एडमिट करना है कि तू एक नशेबाज है, तूने हानियाँ की हैं, तूने अस्त व्यस्तता की है, तूने बर्बादियाँ की हैं, तूने दिल दुखाए हैं। ठीक है भाई, करता हूँ, मैंने कर लिया, हाँ मैंने ऐसा करा है। दूसरा, तू नशे के ऊपर शक्तिहीन है। तू जब भी नशे को ये सोच के करता है कि मैं इसे बस आज ही आज करूँगा और थोड़ा सा करूँगा इस तकलीफ को दूर करने के लिए जो वर्तमान में नाउ एंड हेयर में मुझे हो रही है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए तू थोड़ा सा सोचकर नशा करता है। ठीक है, और तू पाता है कि थोड़ा सा सोच के करा था, लेकिन करने के बाद तू रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। तू चाहता है कि बस मैं एक ही पीऊं, एक ही पीऊं, लेकिन तू ज्यादा पीने लग जाता है। नहीं चाहता तू ज्यादा पीना, नहीं चाहता तू बिल्कुल पीना, मगर फिर भी पीता है। तो नशीले पदार्थों पर, है ना, तू शक्तिहीन हुआ कि तू चाहता है कि मैं छोड़ दूं, नहीं छोड़ पाता। तू चाहता है कि मैं एक पीऊं, तू नहीं पी पाता एक। और नशा तुझे हमेशा बिस्तर पर लिटाल देता है, हॉस्पिटल में फेंकता है, जेल में फेंकता है, हवालात में फेंकता है। ठीक है, और कहीं भी फेंक देता है। कहने का मतलब ये है, इस चीज को कबूल करके, हाँ नशा तू जब जब करता है, नशा तेरी फाड़ता है, ठीक है, मैं कबूल करता हूँ कि मैं अपने नशे पर शक्तिहीन हूँ। ठीक है, तो तूने अब अपने नशे पर शक्तिहीनता को कबूल कर लिया। इसका मतलब ये होता है कबूल करने का कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दर्द हो, दुख हो, तकलीफ हो, हारी हो, बीमारी हो, मौसम हो, शादी हो, ब्याह हो, त्योहार हो, तीज हो, उत्सव हो, कुछ भी हो। ठीक है, शक्तिहीनता का मतलब होता है कि अब कुछ भी हो और कितना भी तेरा मानसिक खिंचाव नशा करने को जाए, नहीं करना है तुम्हें नशा। ठीक है, शक्तिहीनता उसे कहते हैं कि तलाक दे देना, बिल्कुल नशे को तलाक दे देना। ठीक है भाई, मेरा जितना भी मन करेगा
मैं नशा नहीं करूँगा। और उस मन को समझाने के लिए तू मुझसे बात कर लिया कर, या मैं ना हूँ तो मेरा जैसा कोई और हो उससे बात कर लिया कर। जब तेरा नशा करने का मन करे तो तू नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग होती है वहाँ पहुँच जाया कर। ठीक है भाई, ये मीटिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, तो उसके लिए तू कमेंट करना कि मुझे मीटिंग करनी है, एड्रेस क्या है, या ऑनलाइन करनी है, आईडी पासवर्ड क्या है। तो उसके बाद तू मेरे इंस्टाग्राम पर पहुंचना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ जाके मुझसे आईडी पासवर्ड ऑनलाइन मीटिंग का या फिर ऑफलाइन मीटिंग का एड्रेस मांग सकता है। ठीक है। अब तू यानी अपने आप को तूने नशेबाज मान लिया, नशीले पदार्थों पर तूने अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है भाई, और अब तू इच्छुक हो जा, इच्छुक हो जा कि मैं नशा बंद करूंगा और नशा बंद करके ही रहूंगा। ठीक है, और ईमानदार हो जा नशा बंद करने के प्रति कि अब नशा नहीं करना है। ठीक है, और अब तेरी पहली सीढ़ी शुरू होती है। ठीक है, अब तू देख कि तुझे क्या होता है। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ क्या होगा मुझे। हेलो, हाँ भाई, मुझे बड़ी टूटन हो रही है, तड़प हो रही है, और मेरे दर्द बहुत हो रहा है, और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं मतलब बस घर से भागना चाहता हूँ, और भागना चाहता हूँ, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी तड़प और टूटन और पित्त निकलना है मेरे, ना बेचैनी हो रही है, आंसू बह रहे हैं, उबासी आ रही है। ठीक है, मैं तेरे पास आता हूँ। देखा, हाँ थोड़ा सा कंट्रोल कर। तू घर पर रहकर नशा नहीं छोड़ पाए, क्योंकि ये जो तेरे को टूटन हो रही है, ये टूटन तू घर पर नहीं निकाल सकता। इसके लिए तू इस टूटन को किसी जगह निकाल कर आ, जैसे कि किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर या नशा मुक्ति केंद्र या रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है भाई, मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं जाऊँगा। क्यों भाई? मैंने सुना है और मुझे बताया गया है कि वहाँ बहुत मार पिटाई, दुख दर्द, परेशानी होती है, खाना कम देते हैं, गालियाँ देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये वो। हाँ करते हैं माधव, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते, सभी ऐसे नहीं होते। ठीक है, और जो गालियाँ, दुख दर्द, परेशानी, काम काज वहाँ कराया जाता है, ठीक है, तो यहाँ कौन से तू सुकून में है? यहाँ भी तो तू परेशान है, दिन भर तुझे मानसिक खिंचाव रहता है? कैसे करूँ, जुगाड़ कैसे करूँ? दिन भर तू उधेड़ बुन में रहता है, साधनों और जरियों की खोज में रहता है। ठीक है, रात को तड़पता है, पित्त करता है, उल्टियाँ करता है, टॉयलेट करता है, बिस्तर पे टॉयलेट करता है, चिया करता है बिस्तर पर। ठीक है, तेरे अपने तुझसे दूर चले गए हैं, तो यहाँ कौन से तू खुश है? तो यहाँ का जो दुख है वो जीवन भर का है और मृत्यु तक का है। ठीक है, और वहाँ का जो दुख है वो केवल 1 महीने का है। अब चयन करने की स्वतंत्रता तेरे पास है कि तूने किसको चुनना है, 1 महीने के दुख को या जिंदगी भर के मृत्यु तक के दुख को। और रही बात, हम तुझे छानबीन करके खुद से जांच पड़ताल करके और कड़ी चेतावनी दे करके ऐसे नशा मुक्ति केंद्र में डालेंगे जहां तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, या तुझे भूखा मारना, गालियां देना, तुझे तेरे अधिकार ना मिलना, अपने काम कराना, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा तेरे से। दूसरों से कराए वो बात अलग है, मगर तेरे से नहीं कराया जाएगा कुछ भी गलत। तू सिर्फ वहां पर क्लासों में बैठना, टाइम टेबल में आना, ठीक है, गलतियां मत करना, और इस बात पर फोकस रखना कि यहाँ के दर्द तू किस लिए ले रहा है, ताकि जिंदगी भर के दर्दों से दूर रहे। और ये जरूर मान के चलना कि वहां से आने वाले दिन ही तुझे नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग जाना है। ठीक है भाई, मैं ऐसे ही करूँ। और आ गया माधव? हाँ भाई आ गया। चल, 5 बजने वाले हैं, बस पकड़, ठीक है, और मीटिंग पहुंच जा। आज मीटिंग तुझे मैं ले जाता हूँ, कहाँ होती है, कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद तू खुद से चला जाएगा, ठीक है भाई। दिमाग मत चलाना कि मैं अभी तो आया हूँ, मीटिंग क्यों जाऊँ, और आज कौन से मैं नशा कर लूँगा या कल कौन से मैं नशा कर लूँगा। नहीं, दिमाग नहीं चलाना, ठीक है भाई, दिमाग नहीं चलाऊँगा। यहाँ होती है मीटिंग, बैठ सुन। कैसा लगा मीटिंग करके? भाई बहुत अच्छा लगा। अरे भाई, मैं तो बिल्कुल खो गया था, कैसे मुझसे, यहाँ तो मुझसे भी बड़ी बड़ी असामियाँ आती हैं, यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े लोग दुखों में हैं। मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ कभी कभी तड़पता था और कभी कभी नशा करके और कभी छोटा मोटा चोरी चकारी करता था। ये लोग तो मुझसे ज़्यादा परेशान हैं। इनकी तो बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, शादी नहीं है, पैसा नहीं है, चप्पलें नहीं है, जूता नहीं है, इनका तो कोई अपना भी नहीं है, और इनके तो साथ पता नहीं क्या क्या सितम गुजर गया। इनके आगे तो मैं मामूली सा मच्छर हूँ। और इन लोगों का दुख सुन के मुझे अपने दुख मैच हो रहा था। इन लोगों की शेयरिंग में, बातों में मुझे अपनी पहचान, आशा और मिल रही थी, और मुझे एक होप मिल रही थी, है। और भाई नशा मैं बहुत गलत करता था, मैं अब नशा नहीं करूँगा, ठीक है। अब अगले दिन तू यहाँ आना, चाहे तेरा मन करे ना करे आने का, ठीक है, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। देख, मैंने भी यही किया है।
मैं घर में रहकर नशा छोड़ना चाहता था, लेकिन घर में रहकर मुझसे नशा नहीं छूटा, ठीक है। उसके लिए मैंने बहुत नशा मुक्ति केंद्र काटे, लेकिन मुझे इस तरह से कोई गाइड करने वाला नहीं था जिस तरह से तुझे मैं करने वाला हूँ, है ना। वरना तू पता नहीं कितने नशा मुक्ति केंद्र काटता, कितने और अभी धक्के खाता, कितने और साल तेरे बर्बाद होते, ठीक है। उसके बाद जाके तेरे को एक मंजिल मिलती या तेरी समझ में आती, ठीक है। मुझसे भी घर पे नशा नहीं छोड़ा जाता था। मैं पहले रिहेब गया, इसी उद्देश्य को लेकर गया कि वहाँ से आकर मैं मीटिंग करूँगा, नशा बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाहर आकर मेरा उद्देश्य चेंज हो गया कि मैं नशा करूँगा, करने का मन करा मेरा, नशा करने का मेरा मन करा और मैं नशे की तरफ जाने भी लगा था, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे रोक लिया। कुछ ऐसा मेरे साथ घटित हो गया जिससे कि मैं इस तरफ जाते जाते अचानक से इस तरफ जाने लगा, रोक लिया उसने मुझे और मैं अपने मीटिंग चला गया। मेरे साथ कुछ भी हुआ, मैं बारिशों में मीटिंग गया हूँ, देख माधव, मैं सर्दियों में मीटिंग गया हूँ और मैंने चेयर ली है वहाँ पर, यानी सर्विस ली है मीटिंगों में, 6-7 महीने की सर्विस ली है। तो सर्विस मुझे खींचती थी, अगर मेरा मन नहीं कर रहा होता था जाने का तो सर्विस कहती थी तुझे जाना है, क्योंकि वो जिम्मेदारी होती है, ठीक है। और मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ कि मैं चाबी मेरे पास है, मीटिंग कैसे खुलेगी, ये चीज़ मुझे खींच के ले जाती थी। जिम्मेदारी मुझे अच्छा बनाती है। तो कुछ दिन साल भर मीटिंग करने के बाद तू वहाँ कोई जिम्मेदारी ले लेना, ठीक है, तो जिम्मेदारी तुझे अच्छा बनाएगी। फिलहाल कोई छोटी जिम्मेदारी ले लेना जिससे कि तेरा रोज रोज मीटिंग जाने का जो आलस है वो दूर रहेगा, ठीक है भाई। कौन सी सर्विस ली है भाई? अभी मैंने चाय लाने की सर्विस ली है भाई, बहुत अच्छा लगता है चाय लाके कप उठा के। अच्छा भाई, ठीक है। भाई आज मुझे 1 साल हो गया नशे से दूर, आज मेरा बर्थडे, मेरे साथ चलना, ठीक है। और भाई आज मेरा 1 साल भी पूरा हो गया, घर वाले बहुत खुश थे भाई, घर वाले। और देखो मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरे सेहत वेहत रिश्ते विश्ते सब वापस आ गए धीरे धीरे। अभी तो देख, ईमानदार रहे, सब कुछ हो जाएगा, जो तूने सोचा था धीरे 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 सब हो जाएगा। अभी तूने 1 साल पूरा करा है, खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। अभी धीरज रख, फक्र ना कर, ठीक है। और मीटिंग ना छोड़ियो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मीटिंग ना छोड़ियो, सदस्यों का साथ ना छोड़ियो। और ये भी मान के चलना है कि हर मेंबर सगा नहीं होता, हर मेंबर अच्छा नहीं होता, वहाँ पे अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो तुझे बुरों के साथ नहीं रहना है, अच्छों के साथ रहना है। जिस नशा मुक्ति केंद्र में तुझे मैं छोड़ के आया था, वहाँ पे तूने देखा था बैनर लगा हुआ, स्टिक टूटा, हाँ भाई देखा था, स्टिक टूटा विनर, विजेता के साथ रहो। तो तूने विजेता के साथ रहना है, ठीक है। तो नमस्कार।